यस, हम आज प्रिया शर्मा से बात करेंगे। प्रिया 28 इयर्स ओल्ड यंग एनर्जेटिक गर्ल है। उसे हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। तो चलिए चलते हैं प्रिया शर्मा के पास और उनकी क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं। तो फ़ोन लगाते हैं इमीडिएटली। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिया जी। मैं डॉक्टर धनंजय चौहान क्लियर स्किन और हेयर एमडी से बात कर रहा हूँ, पुणे से। हेलो हेलो प्रिया जी। डॉक्टर। हाँ, यस प्रिया। मैं प्रिया शर्मा बोल रही हूँ सर। यस 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 यस, आपने हमारे यहाँ बहुत सारे हेयर लॉस के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे, हमसे बात करने की इच्छा जताई जी। थी। तो कैन यू टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू? यस, एक्चुअली आई एम 20 इयर्स ओल्ड। हम्म रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है हम्म और मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। हम्म। क्या आप मुझे समझा सकते हैं ये सडन हेयर फॉल किस वजह से हो सकता है? एग्जैक्ट क्या तकलीफ हो रही है? बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं आपके? जी। हाँ, तो सडन हेयर फॉल बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। वेरी वेरी सिंपल। अगर आपने क्रैश डाइटिंग किया है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, ओके। कुछ सडन बीमारी हो गई है, हाई फीवर आ गया हो 2-3 महीने पहले, या कुछ आप एडमिट हो गई होगी, या बहुत सारा स्ट्रेस है, आपका इवन नींद अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही है, जी। आपके कुछ हार्मोनल इश्यूज है, कुछ थायराइड जैसे इश्यूज है, या कुछ आपके चेंज इन एनवायरनमेंट है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से ये हो सकता है, या फैमिली में टेंडेंसी है, या बहुत सारी बीमारियां रहती है जिसमें ये सडन एक्सेस हेयर फॉल हो सकता है। ओके। हाँ, तो बहुत सारे रीज़न हैं, उसके लिए बहुत सारे आपकी इन्वेस्टिगेशंस और आपकी एग्ज़ामिनेशन करके वो हम प्रॉपर कॉज पे जा सकते हैं। ओके। यस। और प्रिया, क्या बात करना चाहती है आप? मैंने सुना है कि न्यूट्रिशन की कमी हेयर फॉल का कारण हो सकती है। मैं कैसे इंश्योर कर सकती हूँ कि मैं राइट डाइट ले रही हूँ? ऑल्सो क्या आप मुझे वेरी सजेस्ट वेरी कर सकते हैं डाइट वगैरह? वेरी वेरी सिंपल है कि बैलेंस डाइट इज़ वेरी गुड डाइट। आपके लिए आजकल के लड़कों में जंक फूड या हाई शुगरी डाइट, या जो बोलते हैं फास्ट फूड, ये सारे उनकी वजह से विटामिन की डिफिशिएंसी होती है, या डाइटिंग की वजह से भी होती है। और ये ऐसे प्रॉपर डाइट बोले तो सिंपल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जी। देन कम शुगर लेना, डायरेक्ट शुगर नहीं लेना है, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सारे रहने वाले फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, और ये ले सकते हैं। प्रोटीन्स आपको लेना पड़ेगा, दूध है, या पनीर है, या सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप ले सकती है। या नॉनवेज में एग्स, फिश, मटन, चिकन, ये सारी चीज़ें आप ले सकती है। दाल ले सकती है। बहुत सारे ऐसे घटक रहते हैं कि जिससे आपको बैलेंस डाइट मिले, रूटीन वाला डाइट मिले। जी। तो उससे आपका डाइट की वजह से अच्छी तरह से ये हो के आपके बाल स्ट्रेंथन हो सकते हैं, जी। हाई प्रोटीन ओके। डाइट की वजह से। ओके। क्या स्ट्रेस और एक रीज़न है जिससे मैंने सुना है कि हेयर फॉल हो सकता है?
हाँ, स्ट्रेस तो बहुत सारे बीमारियों का कारण होता है और स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन आते हैं, ओके, देन सो मेनी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आपके हेयर लॉस, हेयर फॉल सडनली बढ़ सकता है। स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद नहीं कंप्लीट होती, जी, स्ट्रेस की वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, जी, जी, इवन आपको बहुत सारा टेंशन आता है, तो यस, इसी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। ओके। एक्चुअली मेरी डिमांडिंग जॉब की नेचर को देखते हुए मुझे हम्म। स्ट्रेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना और हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली हैप्पी लाइफ जीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, इवन जो कुछ सारी ये स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है। इसके साथ आपके हेयर लॉस का रीज़न हमें मालूम करना पड़ेगा कि जी, क्या है एग्जैक्ट, और वो रीज़न हम लोगों ने ट्रीट किया तो ओके, आपको हेयर लॉस बहुत हद तक कंट्रोल में हम ला सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, न्यूट्रिशन और इसके साथ। तो ओके, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, इससे हम बहुत सारा ट्रीट कर सकते हैं। फिर डॉक्टरों के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट रहते हैं, लगाने वाला ऑयल रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल रहता है। घर में आप सिंपल ऑयल मसाज कर सकते हो या सिंपल कोकोनट ऑयल या ये सारी चीज़ कर सकते हो, या शैम्पूज़ रहते हैं उसमें सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ कर सकती है। हेयर ओके, की केयर अच्छी तरह से ले सकती है, इवन योगा कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है, जिससे आपके यानी स्काल्प को बहुत या आपके हेयर को बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई सप्लाई हो सकता है और स्टिमुलेशन भी मिल सकता है। तो हैप्पी लाइफ जीना, डाइट न्यूट्रिशन करना, इसकी साथ अच्छा डाइट न्यूट्रिशन करना, इसके साथ प्रोटीन कंटेनिंग डाइट, इसके साथ आप बाल बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग, थिकर, बेटर कर सकते हैं। ओके। अच्छा। और डॉक्टर मुझे ये पूछना था, मुझे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए? क्या आप मुझे प्लीज़ गाइड कर सकते हो? प्रोडक्ट्स ऐसे शैम्पूज रहते हैं तो उसमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो, कंडीशनर यूज़ करो, ओके, बहुत सारा हेयर ऑयल है, नहाने के पहले बालों को लगाओ, कंडीशनर लगाओ, और ये सारे सिंपल चीज़ें हैं। हॉट आयरन, कर्लिंग, पर्मिंग, ये सारी चीज़ें, या एक्सेसिव डाई करना, कलर करना, ये सारी चीज़ें आप कम कर सकती है, तो जितना कम करोगी उतना अच्छा है। और आपके बालों की केयर लेना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हेयर को ऐसे अंदर से ही शाइन आता है, तो एक्सटर्नली आप कुछ ये मत करो। ओके, इवन हॉट आयरनिंग, पर्मिंग, ये स्टाइलिंग, ऐसे खींच के बांधना, ये सारी चीज़ें थोड़ी अवॉइड करो। ओके, गॉट इट? ओके, ओके। एंड व्हाट ट्रीटमेंट्स आर देयर फॉर हेयर लॉस? कैन यू प्लीज़ गाइड मी? अरे बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन डाइट, न्यूट्रिशन और विटामिन्स की कमी है उसको दूर करना, उसके लिए कुछ दवाइयाँ रहती है, विटामिन्स की गोलियाँ रहती है। हेयर को स्टिमुलेट करने के लिए, स्ट्रॉन्गर, थिकर, बेटर करने के लिए उसके रूट्स को बहुत सारी ब्लड सप्लाई करने के लिए बहुत बार डॉक्टर मिज़ोथेरेपी करते हैं, लो लेवल लेज़र लाइट करते हैं, रोलर यूज़ करते हैं, पीआरपी है, एसवीएफ है, और बहुत सारे लोगों में जिनमें बहुत सारा गंजापन इवन फीमेल में भी होता है, ऐसे लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट जैसी भी सुविधा अभी फीमेल में बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होती है। तो अच्छा, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, एंड बहुत सारे लाइफस्टाइल में चेंज और ट्रीटमेंट के साथ आप बहुत अच्छे बाल पा सकती हो। ओके, ऑल द ओके। बेस्ट। थैंक यू थैंक सो यू, मच सर। थैंक यू, थैंक यू।